हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 59 और जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस वो करेंगे। और ये चैप्टर ड्रेनेज है। ड्रेनेज चैप्टर में से जो मैप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ रिवर्स दे रखी हैं, जैसे कि इंदस, गंगा, सतलुज, नर्मदा, तापी, ये सारी कुछ रिवर्स दे रखी हैं। एंड देन कुछ लेक्स दे रखे हैं। ये हमें इस मैप में लोकेट करना है। तो सबसे पहले आपको इंदस रिवर मार्क करनी है। और इंदस रिवर जो इसका ओरिजिन है वो तिब्बत है, ये तिब्बत से निकलती है। एंड देन थोड़ा सा पार्ट इंडिया का यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पार्ट को कवर करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पे इंदस रिवर, और जैसे कि हम जानते हैं कि रिवर दो भागों में है, एक है हिमालयन और एक है पेनिनसुलर। जो इंदस रिवर है ऊपर है यानी कि पहाड़ों पे है। ये डेफिनेटली किसके अंडर आएगी? हिमालयन रिवर के अंदर। देन नेक्स्ट पूछा गया है गंगा रिवर को लोकेट करने के लिए। यहाँ पे गंगा रिवर है और ये वाली जो रिवर है ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देवप्रयाग कहते हैं। हालांकि जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आपको मार्क करना है। यहाँ पे गंगा रिवर है और ये कहाँ जाती है? ऐसे जाते हुए ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है और इसका नाम भी तब चेंज हो जाता है, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एंड फिर ये बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। देन नेक्स्ट है सतलुज रिवर, जो कि यहाँ पर लोकेट होती है। एंड सतलुज रिवर और झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी जो रिवर्स हैं ये इंदस से मिल जाती हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो सतलुज रिवर यहाँ पे लोकेट होती है। देन फिर आपको नर्मदा और तापी लोकेट करनी है। यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे तापी है। और सिर्फ यही दो ऐसी रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जाती हैं, यानी कि अरेबियन सी में फॉल हो जाती हैं। बाकी सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि दो रिवर्स ऐसी कौन सी हैं जो अरेबियन सी में फॉल होती है। वो है नर्मदा एंड तापी। एंड ये पेनिनसुला रिवर के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट है कावेरी रिवर, जो कि साउथ इंडिया में लोकेट होती है एंड ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। नेक्स्ट लोकेशन पूछी है कृष्णा रिवर की। ये है कृष्णा रिवर की लोकेशन। एंड गोदावरी यहाँ पर है महानदी की लोकेशन एंड वो बे ऑफ बंगाल पे फॉल हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ लेक्स है जैसे कि वुल्लर लेक, ये सब आपको मार्क करनी है। वुल्लर लेक जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है इस साइड। यहाँ पर आप वुल्लर लेक मार्क करेंगे और आपकी बुक का पेज नंबर 19 में काफ़ी अच्छे से मैप दे रखा है और उसमें सारी चीज़ें मार्क हैं, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। ये मैप आपकी बुक का ही है और मैंने सोचा मैं इसी पे समझा देती हूँ ताकि जब आप पेज नंबर 9 पे देखें तो आपको और इजी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है पुलिकत लेक, वो यहाँ पर पड़ती है। फिर आपको सांबर सॉल्ट लेक मार्क करके दिखाना है। वो यहाँ पर पड़ती है राजस्थान में। और जैसे कि इसके नाम से ही लिखा हुआ है सॉल्ट लेक, तो डेफिनेटली इसका जो पानी है वो बहुत खारा होता है और इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट बनाने में। उसके बाद लास्ट लेक जो इन्होंने मार्क करने को बोली है वो है चिलिका लेक। तो जब हमने महानदी रिवर के बारे में पढ़ा था तभी हमने देख लिया कि चिलिका लेक जो है वो यहाँ पे पड़ता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला है नेम एनी टू रिवर्स विच आर फ्लोइंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड फॉल इन बे ऑफ बंगाल। दो रिवर बतानी है जो कि ईस्ट की तरफ जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो ईस्ट की तरफ जाती है और कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल पे। इसका आंसर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन जो हमारे मेजर रिवर्स अगर हम नाम ले तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये दो रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल यानी कि यहाँ पे, जिसे हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं, यहाँ पे ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं और गिरती हैं, फॉल होती हैं अरेबियन सी में। ऐसी दो रिवर्स हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। इसका आंसर होगा नर्मदा एंड तापी, जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। देन नेक्स्ट है नेम द ओशन नियरेस्ट टू इंडिया। तो ऐसा कौन सा ओशन है जो इंडिया के सबसे पास है? जो इंडिया के नाम पर ही है, यानी कि इंडियन ओशन, एक ऐसा ओशन जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा पास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू हिमालयन रिवर्स। ऐसे तो बहुत सारी हिमालयन रिवर्स है, लेकिन अगर हम मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो तीन है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आपकी मर्जी, आप इन तीनों में से कोई भी दो नाम लिख सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू पेनिनसुलर रिवर। सो पेनिनसुलर का पहले तो हम मतलब देख लेते हैं। पेनिनसुलर का मतलब हिमालयन रिवर, तो जो ऊपर वाली रिवर्स है, पहाड़ों वाली जो रिवर्स हैं उन्हें हिमालयन रिवर कहते हैं, और जो पेनिनसुलर है वो यहाँ इस वाले क्षेत्र को, इस वाले एरिया को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इस एरिया में से जो भी रिवर आती है उसे पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। सो हमें दो रिवर का नाम बताना है। सबसे पहले तो गोदावरी, जिसको हिंदी में दक्षिण गंगा भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा, गोदावरी का। और है महानदी, आप इसमें नर्मदा और तापी भी लिख सकते हैं, पेनिनसुलर रिवर वो भी है। सो ये कुछ इसके आंसर्स हैं।